Assalamualaikum, this is Mahakul, a first year MBBS student. So today's video is very important for the students of SIN because इसमें मैं बताऊंगी आपको कि MD कैट की प्रिपरेशन FSC के एग्ज़ाम के बाद कैसे स्टार्ट की जाए. So my dear friends, अब वो वक्त आ गया है कि आप प्रूव करके दिखाएं that how ambitious you are. So to tackle this competitive exam, आपके माइंड में कुछ बेसिक्स होनी चाहिए बिकॉज उन बेसिक्स के बगैर आपकी जितनी भी प्रिपरेशन होगी वो सारी यूजलेस और वेस्ट हो जाएंगी. यू नो वॉट, MD कैट का कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. ये सिर्फ ये नहीं है कि आप MD कैट का एग्ज़ाम पास कर लें और आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पास तो सभी कर लेते हैं, 200 में से 130 120 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा. लेकिन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको हाई स्कोर की नीड होती है. मैंने ऐसे बहुत से अपने फ्रेंड्स को देखा है जिनका पिछले साल उनका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि उनके MD कैट का स्कोर कम था, जबकि उनका FSC और मैट्रिक की परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हाई थी, बट उनके MD कैट की स्कोर की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो सका. सो इतने टफ कंपटीशन में आपका एम हमेशा हाई होना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें. मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बार बार कह चुकी हूँ कि अगर आप अपना एम हाई रखेंगे तो आप उतनी मेहनत करेंगे और अच्छा स्कोर ला पाएंगे. नाउ लेट मी शेयर विथ यू सम क्रूशियल पॉइंट्स जो आपके MD कैट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और यही वो बेसिक्स हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट, रिविजन्स, मेंटल स्टेबिलिटी, हार्ड वर्क एंड कॉन्सेप्ट्स. ट्रस्ट मी गाइज, इफ़ यू वर्क ऑन दीज 5 फैक्टर्स तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता MD कैट के एग्ज़ाम को क्रैक करने से. तो चलें अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद आपने एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करना है सब कुछ. तो सबसे पहले आप एक दिन का गैप ले लें. आई गेस 16 जून को आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं. फिर 1 या 2 दिन का गैप लेने के बाद लाइक 17 या 18 जून से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और अपने माइंड में रखें कि आपके पास जस्ट 2 मंथ्स और 2.5 मंथ्स हैं, यानी कि ये जून का मंथ ले लें, जुलाई एंड अगस्त, और सितंबर को आप अपनी डेडलाइन कंसीडर कर लें कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाना है. मे बी पॉसिबल कि आपका सितंबर में ना हो, अक्टूबर या नवंबर में हो जाए, तो लेकिन फिर भी आपने सितंबर को अपनी डेडलाइन कंसीडर कर लेना है. इसके बाद आपने ये करना है कि आप कोई मॉक टेस्ट दें, यानी कि मॉक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप ये जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने अपना FSC को कितने अच्छे से पढ़ा है. अब काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा कि मॉक टेस्ट क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको भी बता दूं, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बल्कि बता चुकी हूँ कि प्रीमेड एक वेबसाइट है जो कि नंबर 1 एंड बेस्ट वेबसाइट है. आप वहाँ पर मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट पास्ट पेपर और सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है. मैं पर्सनली उसे यूज़ कर चुकी हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो सबसे अच्छी वेबसाइट है. मैंने और भी बहुत कुछ यूज़ किया था बट मैं उन सब की बात नहीं कर रही. मैं नहीं कह रही कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाएँ, उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें, मैं नहीं कह रही, ना ही मेरा कोई पर्सनल लिंक है इनके साथ. बस मैं आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और मैं ऐसे ब्लंडर्स भी कर चुकी हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप सब भी करें. इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो आती है कैलकुलेशन विथआउट कैलकुलेटर, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन नहीं आती विथआउट कैलकुलेटर, तो इसके लिए भी आपको मास्टर होना पड़ता है, वो भी आपको शुरू से मास्टर होना पड़ता है. लाइक अगर आपके पास 2 मंथ है और आप अगर स्टार्टिंग से ही बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करना नहीं सीखोगे और ये सोचोगे कि अभी तो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, बाद में जाकर हम कैलकुलेटर छोड़ के खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लेंगे, हमें आ जाएगा, हम एंड में सीख लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है. मैं अभी से बता रही हूँ, आप जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो कैलकुलेटर साइड पर रख दें, उसके बाद टच भी ना करें उसे. उसके बाद जस्ट आपने खुद से कैलकुलेशंस करनी सीखनी है. मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फिज़िक्स की कैलकुलेशंस के लिए जो जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है, वो सब मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं. वो सारी बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं कि सिलेबस में सबसे पहले फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करना है या सेकेंड ईयर को. तो आपको चाहिए कि आप फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करें क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम रिसेंटली आप देंगे तो वो आपके माइंड में होगा, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन फ़र्स्ट ईयर आपने 1 साल से नहीं पढ़ी होगी. तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट लें और कोशिश करें कि फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस को 1 मंथ के अंदर पूरी एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करें. पूरी एफिशिएंसी का मतलब हर लिहाज से उसे कंप्लीट करें, हर तरीके से उसे कंप्लीट करें, जितना टाइम आप उसे दे सकेंगे दें और उसे अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करें. फिर उसके बाद सेकेंड ईयर पर आएँ. एक्चुअली ये जो गेम है ना MD कैट का, ये पूरा बेस ही टाइम मैनेजमेंट पे करता है. लाइक अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बनाना है तो उसको क्वालिटेटिव वे में बनाने के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं
जल्दी जल्दी सब कुछ कर लूँगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो याद रखना, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप सिर्फ क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होंगे कि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन आपको फिर जब बाद में वही चीज़ पहले की पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप सब भूल चुके होंगे। आई कैन नॉट कंपाइल ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल वीडियो, डेट्स वाई मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी कि फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सिलेबस को विद द टाइम मैनेजमेंट कैसे पूरा करना है। ये सब तो वो टिप्स थी जिनसे आपको स्टार्टअप लेना है, लेकिन अब किन चीज़ों को अवॉइड करना है वो है सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। इन सब को बिल्कुल अवॉइड कर देना है। बस ये कंसीडर कर लें कि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आया है, इसके बाद नहीं आएगा। आपको इसी टाइम में अपना सब कुछ, अपना 100% इनपुट देना होगा ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। आई एम टेलिंग यू गाइज कि फेसबुक पर जो पेजेस वगैरह होते हैं एम कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वहाँ पर डिफरेंट MCQs डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं, साथ ही साथ रूमर्स और फेक न्यूज़ वगैरह वगैरह भी आ रही होती हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ ही डिस्टर्ब होगी और कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि MCQs से बंदा कैसे डिस्टर्ब होता है, तो मैं बता दूँ कि MCQs आपने फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ और वैसा उससे हट कर कोई MCQ आया हुआ है और दूसरे स्टूडेंट्स उसके रिप्लाई में मतलब अपने कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, लेकिन आप ये सोचेंगे ये मुझे क्यों नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप जस्ट मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी मेंटोर की गाइडेंस लाजमी लें और उस पर इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू ऑल गाइज, बिकॉज इस चैनल को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ और आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस ना करने पड़े जो मैंने फेस की थी अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपको सारी बातें पता चल चुकी हैं कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है, किसको नहीं। अब आप मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।